Hey guys, welcome to a new episode of Commentators Curse. And we are now going to discuss Asia Cup, जिसके लिए आई थिंक इतना एक्साइटमेंट नहीं है। शुभांकर, आज का मैच देखा? व्हाट्स योर एक्साइटमेंट लेवल? इतना एक्साइटमेंट लेवल था कि मैंने आज का मैच देखा ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब मैंने नाइस देखा नाइस। था 29 पे 2 पे देखा था, उसके बाद द नेक्स्ट टाइम आई सॉ द मैच वाज ओवर, 60 पे 1 हो चुका था और हम खत्म कर चुके थे मैच। Yeah, I think to start with the discussion, so what were your thoughts कि इनिशियल लाइनअप जो 11 में आया था? सरप्राइजिंगली मैं बहुत हैरान था कि शुभमन, अभिषेक और सैमसन तीनों खेल रहे थे। सीम्ड लाइक किसी एक मिडिल मतलब ऑर्डर द बैट्समैन मोस्ट का। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द मैच वाज कि इंडिया टीम क्या सिलेक्ट करेगी, एंड दैट इज ऑल वी कैन टॉक अबाउट। हाँ, मैं भी सरप्राइज ही था कि सैमसन खेल रहा था। सो बिकॉज सारे जितने एनालिस्ट थे, जितने एनालिस्ट नहीं बट जितने न्यूज़ पीपल या वगैरह उसके साथ बैठे हुए थे न्यूज़ वगैरह में, सबने यही कहा था कि सैमसन विल प्रॉब्ली नॉट स्टार्ट, जितेश विल स्टार्ट। एंड आई थिंक जो सिलेक्शन की इंटेंट थी वो भी यही थी कि भाई अगर आप ओपनर में शुभमन गिल को खिलाएंगे तो आपको मिडिल ऑर्डर में एक विकेट कीपर ऑप्शन मिल जाए इन जितेश। दैट इज हाउ द सिलेक्शन वाज। बट गौतम गंभीर एंड टीम मैनेजमेंट ने सैमसन में फेथ दिखाया है बाय गिविंग हिम अ नंबर 5 स्लॉट एंड हैविंग गिल ओपन। So probably for the first time in Sanju Samson's career, no justice for Sanju. हाँ मतलब मुझे तो लगा था वन डाउन शायद जब आउट भी हुआ था अभिषेक, तिलक को भेज देंगे, बट स्काई भाई ने आके छक्का लगा दिया एकदम। तो मैंने कहा ठीक है स्काई भाई, आपका मन था सिक्स मारने का। हाँ मतलब आई थिंक द नॉर्मल थिंग वाज कि लेफ्टी जाने पे लेफ्टी, राइटी जाने पे राइटी। सो कौन अभिषेक आउट होता ना तो कायदे से तो तिलक को हाँ। आना चाहिए था, बट इट्स फाइन। आई थिंक मैच में कितना बेरली कुछ बचा हुआ था उसके बाद। इनिशियल लाइनअप ही डिस्कस करते हैं। मतलब डिड यू थिंक संजू विल स्टार्ट? नो एब्सोल्युटली नॉट। जैसे हमने पिछले वाले एपिसोड में डिस्कस किया था, मेरे हिसाब से तो संजू की प्लेस इस जगह बनती ही नहीं है। एंड आई फील मतलब जस्टिस फॉर जितेश एक्चुअली, वाओ इट हैज़ अ ग्रेट रिंग। जस्टिस फॉर जितेश यार, क्योंकि मिडिल ऑर्डर काफ़ी अच्छा खेलता है वो। एंड आई थिंक हार्दिक को 5 पे आना चाहिए। एंड लाइक सबको शिवम दुबे एट 8 क्यों खिला रहे हो तुम लोग? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब शिवम रैशनल दुबे क्या को था। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। शिवम दुबे ने 3 विकेट निकाले, ठीक है। हाँ भाई, विकेट तो उसने निकाले एक्चुअली। सो आई आई डोंट नो इफ तूने मैच नहीं देखा तो मैं बताता हूँ। एक बॉल पे ये हुआ था, शिवम दुबे ने बॉल डाली एंड व्हेन इट वाज 52 फॉर 8 और समथिंग, उसने बॉल डाली, उसके पीछे से रुमाल निकल गया जो टॉवल बांधते हैं, एंड वो बंदा एज लग के आउट हो गया। तो द बैट्समैन वाज लाइक कि यार मेरा तो, मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो फिर उसके बाद स्काई ने क्या करा, स्काई वाज लाइक यार ऐसे करो, अपील मतलब विड्रॉ कर ली थी इस बात पे। तो ऐसे यहीं बोल पे बोल के हमारी ऑडियंस को बता दे हाँ इसने मैच नहीं देखा है, हम बस स्कोर कार्ड और हाइलाइट्स देख के डिस्कस कर रहे हैं पूरा। नहीं, मेरा तो पॉइंट इसमें ये था कि व्हाट डिड यू, नाउ दैट आई एम टेलिंग यू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? वाज इट फेयर? और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होते या कुछ इंपॉर्टेंट मैच होता, आई डोंट थिंक ये कोई भी कैप्टन कर रहा होता। हाँ मतलब ऑब्वियसली नॉट। देखो मतलब मैंने हाइलाइट्स में देखी थी ये पूरा इंसिडेंट। एंड एक बार अगर तुम्हें ध्यान हो, कुछ साल पहले रोहित शर्मा ने, शामी ने शायद वो कर दिया था रन आउट एट नॉन स्ट्राइकर्स एंड, तो उसकी अपील विड्रॉ कर ली थी कि ही डिजर्व्ड 100। श्रीलंका के अगेंस्ट शायद मैच था। तो ऑब्वियसली अगर वो मैच भी हम जीत ही रहे थे, मतलब वो बस ये था कि सामने वाला बंदा 100 बना ले। तो अगर एक इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल होता, फाइनल होता, किसी तरीके का नॉकआउट होता ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इनके अगेंस्ट, तो 100% ये अपील विड्रॉ नहीं होती। ये सिर्फ परफॉर्मेटिव शोमैनशिप है। ठीक है फेयर, क्योंकि मुझे तो लगता है मतलब जब मेरे को याद है जब पहली बार बुमराह ने बोल्ड मारा था ना फर्स्ट विकेट, मैं और मेरा हम्म। दोस्त ऑफिस में ऐसे फोन पे देख रहे थे। एंड मतलब ही हैज प्लेड सम क्रिकेट, तो वो कह रहा था यार इनकी टेक्निक थोड़ी अजब अजीब सी है। जैसे ही यॉर्कर आएगी ना, आई थिंक ये बोल्ड हो जाएगा। उसी नेक्स्ट बॉल पे या उसकी नेक्स्ट बॉल पे यॉर्कर डाला बुमराह ने एंड बोल्ड। एंड आई वाज लाइक मैन दिस इज जस्ट सैड, मतलब ऐसे हाँ बुरा लग मतलब रहा डू है यू थोड़ा रिमेम्बर सा। दी ओल्ड डेज जब मलिंगा वगैरह बॉलिंग करते थे? सो इफ मलिंगा इज प्लेइंग अगेंस्ट अ लाइनअप जिसने उसको नहीं खेल रखा है, मलिंगा विल एब्सोल्युटली रीक हैवक। वही सेम फॉर बुमराह, सेम फॉर आई वुड से पीपल लाइक ये कुलदीप एंड वरुण वगैरह भी। मिस्ट्री स्पिन का फायदा ये है कि अगर तुम्हारे बंदों ने नहीं खेल रखा है उस बंदे को, किसी टीम ने उन बंदों को नहीं खेल रखा है, तो वो 100% उन्हें टॉर्मेंट करेंगे ही करेंगे। जैसे कुलदीप ने आज 4 निकाले, बुमराह को भी वो नहीं खेल पा रहे थे। हु एल्स वाज देयर? शुभम दुबे को नहीं खेल पा रहे थे यार। वो शुभम दुबे तो कौन सा मिस्ट्री स्पिनर है, पेसर है। स्पीकिंग ऑफ वरुण, आई फील वेरी हैप्पी फॉर वरुण चक्रवर्ती। 2021 के वर्ल्ड कप के बाद काफी लोगों ने उसे स्केपगोट किया था, जबकि उसका उतना बुरा नहीं था मेरे हिसाब से। लेकिन ही प्ले मतलब ही इज बिन लाइक अ रेगुलर इन ओडीआईज एंड T20s नाउ। ही इज लाइक आवर गो टू स्पिनर। बहुत बढ़िया प्लेयर हो गया है वो अब। आई हाँ लव। मतलब फुल सर्कल मोमेंट है उसके लिए। वो वापस दुबई आ गया जहाँ पे उसको ड्रॉप किया गया था, एंड वो वापस दुबई में ही खेल रहा है अब। तो एंड हाँ सही बात है, वाइट बॉल में वो रेगुलर हो गया। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिस इज अ कंप्लीटली गौतम गंभीर सिलेक्शन। अगर और कोई कोच होता तो वो बंदा नहीं वापस आता, बिकॉज इज 33। बट गंभीर पुट हिज फुट डाउन एंड सेड नो दिस गाय इज गुड, विल प्ले हिम। एंड उसने वो फेथ शो किया है।
इनफैक्ट सैमसन का भी, जब जब गंभीर कोच आए थे, तो किसी भी नए कोच के लिए बहुत आसान होता है ये कहना कि भाई दिस गाय इज इन हिज लेट 20s अर्ली 30s, इज नॉट मेड हिज प्लेस सो फार, ये नहीं कर पाएगा किसी नए बंदे में इन्वेस्ट करते हैं। बट गंभीर स्टक अराउंड एंड सेड कि नहीं नहीं, हम इन प्लेयर्स को बैक करेंगे, एंड उन्होंने अभी तक तो फेथ रीपे किया है। जब मैंने अभी रिसेंटली वरुण का एक इंटरव्यू देखा था, सो ही इज एन आर्किटेक्ट आई थिंक, बट जब वो बॉल्स के बारे में बात करता है ना, सो इट्स लाइक ही इज टेलिंग अ स्टोरी। वो हर बॉल को एक स्टोरी की तरह कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट पिच पे डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इट्स लाइक यू हैव टू टेल अ स्टोरी विद एवरी बॉल। तुम उसे सेटअप कर रहे हो, मैं ये स्टोरी प्ले कर रहा हूँ, सो आई विल टर्न इट डिफरेंटली, आई विल शॉक यू। सो यार आई वो आई सब तो लव। इंटरव्यू में तो सभी लोग अपनी पीपरी बजाते हैं, जब आपने विकेट निकाल चुके हो, मैन ऑफ द मैच हो गए, फिर आप इंटरव्यू में आके तब तो आप बोलोगे हाँ हाँ, जैसे वो नहीं है पूल में कोई शॉट खेलते हैं या पोकर में जो जीत जाता है वो कहता है हाँ हाँ यही करना चाह रहा था, वो वैसी वाली बात लगती है मुझे। आई डोंट थिंक ऑफ इट दैट सीरियसली। अच्छा, नहीं आज का मैच तो लेकिन था काफी, मतलब आई वुड हैव लव्ड अगर इंडिया वुड हैव बैटेड फर्स्ट, थोड़ा ज्यादा मजा आता। बट हाँ, यहाँ आई तो इट आई वाज। ऑल्सो अग्री कि जब इंडिया ने टॉस जीता था तो आई वाज नॉट सरप्राइज, आई वाज डिसअपॉइंटेड कि इंडिया चोज टू बोल फर्स्ट, बिकॉज दुबई इन फेमस है कि विन द टॉस चेज एंड विन द मैच। ठीक है, टुमारो दिस कुड हैपन टू यू अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट एनी अदर टीम। तो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई आप खुद को चैलेंज करो, आप बैटिंग फर्स्ट लो एंड आप 200 250 रन ठोक दो, उसके बाद जीत तो जाओगे ही आप यार। यूएई से आई डोंट थिंक इट वाज एवर क्वेश्चन कि आप यूएई से नहीं जीतोगे। हाँ, आई एग्री, मतलब पता नहीं, मे बी उन्हें चैलेंज ना लेना हो, मे बी दे जस्ट वांटेड टू कॉल इट अ डे एंड कि ठीक है भाई, नहीं करना कुछ। आई गेस तिलक ने तो इस पूरे मैच में ही कुछ नहीं करा होगा, तिलक ने पूरे, हाँ पूरे मैच में कुछ नहीं करा होगा उसने, डैम आई जस्ट रियलाइज्ड। बहुत से प्लेयर्स होंगे जो जॉबर्स रहे होंगे आज के नहीं नहीं, मैच। बाकी सब ने, 6 लोगों ने बॉलिंग करी है, 3 लोगों ने बैटिंग करी है, एक बंदे ने कीपिंग करी है। फेयर इनफ। हाँ तो ठीक है, ऐसा तिलक भी के बाद फील। किसका था? 5 6 7 वर सैमसन, हार्दिक एंड अक्सर, दुबे। हाँ दुबे ठीक दुबे। है, तिलक नहीं बस नहीं किया कुछ, तिलक पूरे नहीं। मैच में आया चिकन डिनर विद 0 kills। मतलब इट वाज नाइस, मेरे को तो वो 6 बहुत अच्छा लगा था स्काई का, जो उसने पहली बॉल पे ही, मतलब हाँ फर्स्ट बॉल वो मारा था ना उसको, क्या कहते हैं उसको शॉट को, सब सब फ्लिक। सुपली, सुपली शॉट। ओके, आई डोंट नो दैट। वही था, बाकी तो मैच वाज, मतलब, बट अ सेंटिमेंट आई आई read on Reddit and Twitter is that there is no excitement for this tournament, there no one cares, legit no one cares। आज यार भाई मतलब पहला एशियन इंडिया टीम्स का, का, पहला इंडिया का मैच देखा होगा मैंने जहाँ पे पूरा स्टेडियम खाली था, कोई भी नहीं था। यार एशियन टीम्स का थोड़ा डिक्लाइन भी हुआ है। आई थिंक श्रीलंका, पाकिस्तान, दे वर behemoths कुछ साल पहले तक, दे नॉट एनी मोर। तो इट इज अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ दोस टूर्नामेंट्स जहां पर अगर इंडिया नहीं जीतती है तो इट इज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर इंडिया, बाकी टीमों को बहुत ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है। मतलब इट इज मोर कि डज इंडिया विन और डज इंडिया नॉट विन इट, दैट्स अबाउट इट। प्लस प्रॉब्लम ये हो गई है विद इंडिया इन अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स कि ब्रॉडकास्टर्स रेवेन्यू कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन इंडिया। So if India don't make it to the finals, they absolutely almost always make a loss. उस वजह से भी इंडिया को इजीएस्ट ग्रुप्स मिलेंगे और पूरा पाथवे इस तरीके का होगा कि इंडिया फाइनल तक पहुंच ही जाए। हाँ मतलब आई एग्री। एंड देन मुझे तो इंडिया इज वो, बेस्ट आल्सो, सो पहुंच जानी भी मुझे तो चाहिए। मुझे दूसरा ग्रुप ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, वहाँ पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका है, विच कैन एक्चुअली पोस्ट सम, मतलब हाँ उनमें टॉप टू डेफिनेटली कौन है। डेफिनेटली। इंडिया में लाइक, तो इंडिया मतलब दिस इज वेयर आई थिंक थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान का सेगवे आ जाएगा यहाँ पे। इंडिया कुड हैव इजीली रिक्वेस्टेड कि उसे और पाकिस्तान को अलग ग्रुप्स में डालें, बट देन उसके लिए फॉर्मेट शायद थोड़ा चेंज करना पड़ता है। एंड इंडिया परसीव्ड कि ब्रॉडकास्टर विल मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान, सो दे डिडंट रियली वांट अपसेट एनीबॉडी। बट दूसरे ग्रुप में तो क्या, और दूसरे ग्रुप में सही बात है कि अगर शायद एक बंदा दूसरे ग्रुप से होता है इधर, तो उधर का ग्रुप थोड़ा इफेक्ट हो सकता था डिफरेंटली। वहां पे कौन, वहां पे 3 टीमें जो 2 स्पॉट्स के लिए फाइट कर रही हैं, राइट? यस। तो फोर्थ टीम आई थिंक इज हांगकांग, आई एम नॉट श्योर चौथी कौन फोर्थ सी इज है, बट हांगकांग। हाँ आई होप, मुझे ओमान और यूएई से तो बहुत उम्मीद नहीं है, बट आई होप हांगकांग कैन पुल अस अपसेट, एटलीस्ट वन अपसेट। वही किसी एक टीम का वो लोग कंप्लीटली वो चेंज कर रहे होंगे, मतलब उनका इक्वेशन हम्म रोइंग कर रहे होंगे। बट आई हाँ, या फ्रॉम आर ग्रुप आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड फ्रॉम दैट ग्रुप आई एक्सपेक्ट अफगानिस्तान एंड श्रीलंका। आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन बांग्लादेश। हाँ, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हाँ दैट सीम्स राइट। यार मतलब वैसा है, T20 इज अ वेरी वॉलेटाइल फॉर्मेट, सो वाइल पीपल एक्सपेक्ट कि इंडिया जीत जाएगी ये टूर्नामेंट और इंडिया को जीत जाना चाहिए, अगर ये ओडीआई या टेस्ट चैंपियनशिप होती तो 100% इंडिया ही जीतती, तुम आंखें बंद करके बोल सकते हो। बट T20 में डिफरेंस जो है अच्छी टीम और बुरी टीम के बीच काफी कम हो जाता है। यू हैव टू बी गुड फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मैच टू विन द मैच।
और नहीं यूएई है। जैसी जगह पे तो टॉस पे भी मैच डिसाइड हो सकता है कि अगर टॉस करके आपने चेस करने को चूज कर लिया तो फर्स्ट इनिंग्स में तो बिल्कुल ही ड्यू नहीं होती, सेकंड इनिंग्स में बहुत ड्यू होती है। तो दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे। आई थिंक जो कमजोर टीमें हैं वो भी कुछ कर सकती हैं, दैट पाकिस्तान कुड ऑल्सो प्रॉब्ली बीट इन इंडिया, और बांग्लादेश कुड बीट वन ऑफ श्रीलंका और अफगानिस्तान, बट अदरवाइज तो कोई चांस नहीं था। मतलब मुझे आज ये रियलाइज हुआ कि इंडिया के प्लेयर्स कितने ज्यादा अच्छे हैं। जब मैंने बॉलिंग करते हुए देख रहा था, लाइक भाई वी आर टू गुड, वी शुड नॉट बी प्लेइंग दिस मैच प्लीज। मतलब मतलब बुरा लग रहा था एक व्हाई पॉइंट वुड यू पे। से वी शुड नॉट बी प्लेइंग दिस मैच? आई थिंक क्यों क्यों नहीं खेलना चाहिए यूएई से मैच में? म- मतलब पर्सनली मुझे ऐसे फील हो रहा था कि देयर वाज, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि उन लोग कि यूएई की प्लेयर्स ऑब्वियसली स्पिरिट से खेलेंगे एंड उनको वो रेवेन्यू मिल रहा है एंड दे आर गेटिंग दैट, बट एज अ व्यूअर आई वाज नॉट एंजॉयिंग इट। इट वाज, मतलब देयर वाज नथिंग इन द मैच एवर। शुरू के 5 ओवर में उन्होंने 29 रन मार दिया, तो आई वाज लाइक चलो भाई ठीक है। उसके बाद जब विकेट्स फॉल होना शुरू हुई, इट वाज अ क्लस्टर फक रियली, मतलब कुछ हाँ, भी नहीं बट हो रहा थिंक ऑफ इट था। दिस वे, दिस इज हाउ इंडिया श्रीलंका यूज्ड टू बी एट अ टाइम, दिस इज हाउ इंडिया बांग्लादेश यूज्ड टू बी एट अ टाइम, दिस इज हाउ इंडिया अफगानिस्तान यूज्ड टू बी एट अ टाइम। एंड आज वो टीमें इंडिया को नेक टू नेक चैलेंज कर सकती हैं शायद, एंड हम्म। इफ नॉट नेक टू नेक तो 18-20, 17-20 टाइप्स तो चैलेंज कर सकती हैं, राइट? सो अगर वो टीम में कभी हायर लेवल ऑपोजिशन से खेलेंगी ही नहीं तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि भाई इंप्रूव कैसे करते हैं। अब तुम यूएई, ओमान, हांगकांग को आपस में एक ट्राई सीरीज खिला दो, दे विल नॉट इम्प्रूव। उनको गेम टाइम मिल जाएगा, शायद को लगता हो सकता है कुछ लोग कुछ रिकॉर्ड बना दे, बट वो इंप्रूव थोड़ी ना करेंगे। इंडिया के साथ ऐसे खेल के ही वो इंप्रूव करेंगे। दैट इज हाउ यू गेट समथिंग लाइक अ बांग्लादेश बीटिंग एन इंडिया इन 2007, और हम्म। an Ireland beating a Pakistan, or a Netherlands आयरलैंड बीटिंग beating इंग्लैंड, Ireland beating England, Netherlands beating US England, beating Pakistan, yeah. and So Scotland who do beating you England. think, who do you think is India's biggest competitor in this tournament? One team. One team. Yes. Like for me personally, मतलब I would first want your answer क्योंकि I think हमारा answer same ही है most likely. मतलब I know what you're gonna say, but I'll say probably Sri Lanka. Why? You're probably gonna say Afghanistan. Yeah, Afghanistan for sure, भाई. Afghanistan for sure. हाँ, मतलब आई थिंक श्रीलंका हैज सम गुड प्लेयर्स, एंड श्रीलंका इन कंडीशंस में अच्छा भी खेलती है। आई वुड इवन नॉट, मतलब सो द थिंग इज द रीजन आई हेजिटेटेड वाज कि भाई श्रीलंका की टी20 टीम का क्या रिकॉर्ड रहा है इन द रीसेंट पास्ट। अगर वो रिसेंट में थोड़ा बहुत जीतते मोमेंटम से आए तो अच्छा करेंगे। उनका कैप्टन शायद वो एचआर तसलंका है, Mm-hmm. ही इज ऑल्सो गुड प्लेयर ऑफ स्पिन एंड एवरीथिंग। एंड मतलब पाकिस्तान भी चैलेंज कर सकती है, क्योंकि अगेन लाइक आई सेड, क्योंकि टी20 फॉर्मेट में डिफरेंस अच्छी टीम और बुरी टीम के बीच कम होता है, एंड वो बाबर और रिजवान को छोड़ के आई है थोड़ा Hmm. घर पे ही। तो उनकी भी यंग टीम Yes. है, उनकी में टीम में कैप्टन शायद वो है, क्या नाम है उस कैप्टन का, मुझे नहीं नाम नहीं ध्यान है, नीचे बैटिंग करता है 6-7 पे वो। Hmm. और उनका अभी एक, जो ट्राई सीरीज हुई थी उसमें तो पाकिस्तान डिड, मतलब वो लोग अच्छा करा उन लोगों ने काफी, और उनका मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी उनका ही प्लेयर था। हाँ, तो साइम अयूब जो उनका ओपनर है वो भी अच्छा प्लेयर है, दूसरा ओपनर भी उनका अच्छा है। तो दे कैन चैलेंज इंडिया, आई एम नॉट सेइंग दे माइट, बट पॉसिबिलिटी है। हाँ, बट मुझे ये पता है कि इंडिया के प्लेयर्स पाकिस्तान की गेम में इतने ज़्यादा लॉक्ड इन होंगे कि देर इज़ नो वे दे आर गोइंग टू अलाउ पाकिस्तान टू इवन गेट अ लॉकडाउन मतलब सेंटर। कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, तुझे लगता है यही सेम कॉम्बिनेशन खेलेगा, बैटिंग बॉलिंग? हाँ, क्वाइट, आई एम क्वाइट सर्टेन यही खेलेंगे, ये दिस इज आई द आल्सो फील कि कॉम्बिनेशन। यही कॉम्बिनेशन खेलेगा। एक और पेसर को खिलाना बनता ही नहीं है ऐसी पिच पे, जितने स्पिनर खिलाने खिलाओ भाई, वो घूमने वाली है बुरी तरह से बॉल। हाँ, मतलब कहाँ पे ही खिला लोगे एक पेसर और को? मतलब इट्स सैड दैट समबडी लाइक अर्शदीप हैज टू सिट, बट इट इज व्हाट इट इज। अब बुमराह के अगेंस्ट तो, बुमराह के ऑपोजिट तो नहीं हाँ, खेलेगा वो। और मुझे इस पिच पे अब लग भी रहा है ओके गिल को सिलेक्ट करना आई गेस सही था, क्योंकि इसमें ज़्यादा रन बनने वाले हैं नहीं भाई, वो मतलब आई आई 160 वुड रन। आर्ग्यू एब्सोल्युटली डिफरेंटली। जैसे गिल ने लास्ट टाइम जो मेरी मेमोरी में मैच है जो उसने खेला था इस इन जगहों पे, वो 2021 का आईपीएल फाइनल, व्हेन ही वाज रिप्रेजेंटिंग केकेआर, और सीएसके के अगेंस्ट खेला था। एंड दैट वाज द इनिंग्स जहाँ पे वेंकी अय्यर वाज गोइंग बैलिस्टिक। वेंकी अय्यर के शायद कुछ 20 बॉल में 50 रन थे, कुछ थे 20-22 बॉल में, एंड गिल वाज स्ट्रगलिंग बिग टाइम। मतलब गिल के 40 बॉल में 50 थे, क्योंकि वो मसल नहीं कर पा रहा था बॉल। सो नाउ ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ टाइम इज पास, 4 साल बीत चुके हैं, तो हो सकता है गिल ने अपना गेम काफी इंप्रूव कर लिया, बट मुझे लगता है कि उस तरीके के प्लेयर को भी थोड़ा तेज खेलने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे अगर तुम बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो तो 100% अगर तुम 200 रन नहीं ठोकोगे तो तुम नहीं जीतोगे मैच। इफ यू रिमेंबर जो 2 मैचेस हम हारे भी थे टी20 वर्ल्ड कप में, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया न्यूजीलैंड, आई वांट से, हाँ, उनमें भी हमने 110 120 बना, एक में शायद 110 कम बनाए थे और एक में 150 160 बनाए थे। उतना बना हम्म। के नहीं जीतोगे तुम, तो एंकर टाइप प्लेयर तुम्हें 150 160 ही तक ले जा सकता है। सो आई होप फॉर गिल सेक एंड फॉर एवरीबॉडी सेक कि वो तेज खेले और हम 200 220 बनाए, तभी अगर बैटिंग फर्स्ट करें तो तभी जीतेंगे हम। चलो ठीक है, देखते हैं। आई थिंक दिस एशिया कप इज गोइंग टू बी डेफिनेटली वन ऑफ द टूर्नामेंट्स। बाकी तो इससे कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है। एनी लास्ट थॉट्स बिफोर वी रैप इट अप? नहीं, आई एम गुड।
हाँ, सो आई थिंक एशिया कप से तो मुझे इतनी होप नहीं है। आई होप कोई मैच इंटरेस्टिंग हो, देखने में मजा आए। आई होप एवरी मैच इज नॉट लाइक दिस फॉर इंडिया, थोड़ा नहीं, चैलेंज हो, बट ठीक है। आई होप सारे मैच में इंडिया डोमिनेट ही करे, हमारे प्लेयर्स खूब रन ठोके, स्टैट पैडिंग करें और ये टूर्नामेंट हम जीत जाए, दैट्स इट। या ठीक है, ऑसम। आई आई होप आई ओमान भी पाकिस्तान को हरा दे, आई होप हांगकांग, कौन आज कौन सी टीम थी, यूए भी पाकिस्तान को हरा दे। या वुड दैट वुड बी समथिंग, डेफिनेटली अ ड्रीम। ब्रॉडकास्टर ऐसे खून के आंसू रोएगा भाई, सोनी लिव वाले। भाई खुश हो जाएंगे वो लोग तो भाई, क्योंकि एब्सोल्युटली इतने नॉट। ज्यादा लोग विल ट्यून इन टू वॉच पाकिस्तान लूज। इंडिया के बहुत सारे लोग ट्यून इन दैट्स करेंगे फाइन, बट फिर। इन द लॉन्ग रन, अभी इसके बाद क्या है फॉर्मेट पता है ना तेरे को, 4 टीमों के 2 ग्रुप हैं, देन दो दो हाँ, टीम खेल के वहां पर अपना वो खेलेंगे पूरा राउंड रॉबिन लीग ऑफ 4। करेक्ट। यस यस, आई नो। तो अगर पाकिस्तान बाहर हो गया, तो अभी एक और उनको लग इंडिया रहा है कि पाकिस्तान 3 का। इंडिया पाकिस्तान मैच या 2 इंडिया पाकिस्तान मैच तो हो ही जाएंगे। ब्रॉडकास्टर से खून के आंसू रोएगा कि भाई एक इंडिया पाकिस्तान मैच इज इट। वेल, पैसा पैसा ब्रो, देखते हैं। इफ एनीवेज, आई थिंक टू रैप इट अप, आई डोंट इवन हैव मच टू से, सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। इफ यू गाइस हैव एनी प्रेडिक्शंस, आपके एशिया कप को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एक्साइटमेंट है नहीं है हमारी तरह, हो आप भी नहीं देखा आपने मैच, तो प्लीज लेट अस नो, डू कमेंट, एंड वेलकम टू कमेंटेटर्स कर्स। सी यू।